नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पूरी दुनिया के इस्लामिक कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अफगानिस्तान में शुक्रवार को तालिबान सरकार का गठन हुआ और उस गठन से कुछ देर पहले ही न्यूजीलैंड में सुबह आईएसआईएस के एक आतंकवादी ने एक मॉल में घुसकर छुरे से 6 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई और 2 मौत से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री को आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा है और इस घटना से पूरे यूरोप में दहशत फैल गई है। जब न्यूजीलैंड जैसे यूरोप के दूर दराज के देश में मुस्लिम कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एशियाई देशों में आतंकवादी आने वाले दिनों में कैसा कहर बरपाएंगे। ओसामा बिन लादेन के जिस आतंकी संगठन अल कायदा ने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया था, उसने अपनी आतंकी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं। फिलहाल अल कायदा के अफगानिस्तान की ही पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के लिए तालिबान की मदद करने के लिए पहुंच जाने की खबर है। वैसे तो चीन, रूस और पाकिस्तान खुलकर तालिबान के समर्थन में आ गए हैं। चीन ने तालिबान सरकार शुक्रवार को विधिवत गठन होने से ठीक पहले तालिबान सरकार को आर्थिक मदद का आश्वासन दे दिया है। भारत भी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने के बावजूद आर्थिक मदद देने को तैयार है। हमारी सूचना है कि दोहा में जब तालिबान का राजनीतिक प्रवक्ता अपने राजदूत दीपक से मिला था, तो उस समय उसने आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी, क्योंकि तालिबान के सारे फंड फ्रीज हो चुके हैं। अमेरिका ने सारे फंड फ्रीज कर दिए हैं, जिसकी रशिया ने आलोचना भी की है। लेकिन अल कायदा और तालिबान का जिन बाहर निकलने के बाद रूस, चीन और भारत की पेशानी पर बल पड़ना स्वाभाविक है। रूस इसलिए तालिबान का समर्थन कर रहा है क्योंकि उसे अमेरिका को नीचा दिखाना है, और वह ये कह रहा है कि 20 साल बाद विफल होकर के वहां से निकला। हालांकि वह खुद रशिया जब सोवियत संघ था तो खुद वहां से विफल होकर के निकला था। लेकिन सच यह है कि रूस तालिबान से आशंकित है, तो चीन भी अपने यहां शिनजियांग प्रांत में अशांति का खतरा देख रहा है, जहां पर उसने चीन के मुसलमानों का जीवन दुभर किया हुआ। भारत भी कश्मीर में तालिबान के दखल की आशंका देख रहा है। याद दिलाना जरूरी है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस अपने पदों पर चुने जाने से पहले ही भारत की कश्मीर नीति के कट्टर आलोचक रहे हैं। कमला हैरिस भले ही भारतीय मूल की है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह वामपंथी विचारधारा की है, और वामपंथी हमेशा कश्मीर नीति पर भारत की नीति के खिलाफ रहे। यहां तक कि पर्दे के पीछे तालिबान और अल कायदा को समर्थन दे रहा पाकिस्तान भी आशंकित है, क्योंकि पाकिस्तान के पेशावर पर तो तालिबानी अपना हक जताते ही रहे हैं। मजहब के नाम पर वह पाकिस्तान को नचा सकता है, लेकिन तालिबान का दिल जीतने के लिए पाकिस्तान ने 2 चालाकियां शुरू में ही कर ली है। पहली यह कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि तालिबान ने अमेरिका को उखाड़ फेंका, विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंका। एक तरह से चापलूसी है तालिबान की। दूसरी चालाकी उसने यह की है कि इस्लाम के नाम पर तालिबान से कश्मीर मसले पर मदद मांग ली है, जिसकी पुष्टि इमरान खान की पार्टी तहरीक के इंसाफ की प्रवक्ता नीलम ने खुद की है, टीवी पर आकर के की है। अगर तालिबान भारत से आर्थिक मदद लेने के बावजूद इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की बात मान लेता है,
तो तालिबान के लड़ाके पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते कश्मीर में आतंकवाद फैला सकते हैं। वैसे भी ताजा खबर यह है कि अगस्त महीने में नियंत्रण रेखा से 3 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। नियंत्रण रेखा के उस पार पाक अधिकृत कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के उस पार अफगानिस्तान। और खबर यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर में इस समय 300 आतंकवादी घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है उनमें कुछ तालिबानी भी हों, क्योंकि 15 अगस्त को तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया। कुछ तालिबानी पंजशील में लड़ रहे हैं, पंजशीर में संघर्ष हो रहा है, लेकिन बाकी तालिबानी इधर भी आ सकते हैं। पेशावर की तरफ भी उनका रुख हो सकता है, पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ भी उनका रुख हो सकता है। और उधर न्यूजीलैंड की घटना जहां से हमने बातचीत शुरू करी थी, उससे पूरे यूरोप में मुस्लिम कट्टरपंथियों की ओर से आतंकवादी वारदातें बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने शुक्रवार सुबह खुद मीडिया के सामने आकर के घटना के तथ्य पेश किए और उसने कहा कि हिंसक कट्टरवादी ने ऑकलैंड के न्यूलिन उपनगर के लिन मॉल शॉपिंग सेंटर में हमला किया। वह श्रीलंका मूल का मुस्लिम नागरिक था और 10 साल से न्यूजीलैंड में रह रहा था। पुलिस की उस पर पहले से नजर थी, क्योंकि वह आईएसआईएस समर्थक हरकतें करता रहता था। इसलिए उसकी ओर से आतंकवादी वारदात किए जाने के 60 सेकंड के अंदर पुलिस ने उसे गोलियों से भून दिया। यह न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी सफलता है कि जैसे ही आतंकवादी ने हमला किया, क्योंकि पुलिस उसका पहले से ही उस पर निगरानी लगाए हुए थी, उस पर पीछा कर रही थी, और जैसे ही उसने ये वारदातें की, पुलिस ने उसे 60 सेकंड के भीतर भून दिया। और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी पीठ थपथपाई है, अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। लेकिन प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा है कि जब उस पर निगरानी की जा रही थी, वो निगरानी में था, तो उसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने कैसे दिया गया। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले समय में पूरी दुनिया फिर से आतंकवाद का शिकार हो सकती है और उसकी शुरुआत न्यूजीलैंड में हो गई है। हम नई खबर की नई समीक्षा लेकर के फिर हाजिर होंगे। नए वीडियो आने तक नमस्कार।